अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं सज्जाद हुसैन और आज ग्रामर लेसन के साथ हाजिर हूं। आज हम जानेंगे डिफरेंट यूसेज ऑफ अमंग एंड बिटवीन और उन दोनों अल्फाज के यानी बीच में जो डिफरेंस है वो भी जानेंगे। क्या फ़र्क है, कहाँ पे अमंग इस्तेमाल होना है, कहाँ पे बिटवीन इस्तेमाल होना है। तो बिना देर किए चलते हैं हम वीडियो के आगे की तरफ और देखते हैं अमंग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। पहले हम लेते हैं बिटवीन को, ठीक है। अब बिटवीन जो है वो दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक टेबल है यहाँ पर और एक टेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक क्या पड़ी है, चेयर पड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, द या लिखें ए चेयर is between two tables। या अब देख लें कोई चीज़ बट रही है दो बंदों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पीस ऑफ केक। इनको दो हिस्सों में बांटना है, किनमें, दो लोगों में। एक ये है और एक ये है। जब इस केक को बांटेंगे तो इंग्लिश में क्या यूज़ होगा, द केक इज़ डिवाइडेड बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही बंदे हैं। फॉर एग्जांपल ये है जॉन और ये है केट, ठीक है। ये लड़की है, ये लड़का है। इन दोनों में ये केक बट रहा है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, द केक इज़ डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड केट, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल्स भी यहाँ पे जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये एग्जांपल है, आई कैन सी डिफरेंसेस दीज टू मैप्स। तो अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं, दो मैप्स बने हुए हैं। तो इनमें इसको क्या ढूंढना है, डिफरेंस। तो यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, डिफरेंस बिटवीन इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, बिटवीन इस्तेमाल होगा। अगर यही जो है मैप्स क्या हो, अपने तीन मैप्स हो, एक, दो, तीन या चार हों, दो से ज़्यादा हों, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा आई कैंट सी डिफरेंस अमंग दीज। यहाँ पे टू है तो यहाँ पे क्या है, दीज फोर मैप्स। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, अमंग इस्तेमाल होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, जब भी दो चीज़ों की कंपैरिजन हो या कोई चीज़ दो चीज़ों में या दो बंदों में बट रही हो तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, बिटवीन इस्तेमाल होगा। जब दो से ज़्यादा हों, तीन हों, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, अमंग इस्तेमाल होगा, ठीक है। किसी को पॉइंट आउट करना हो तीन चीज़ों से एक चीज़ को, इस इस बात को समझ लें, तीन चीज़ों से एक चीज़ को पॉइंट आउट करना हो, फॉर एग्जांपल इसको, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। किन भी दो चीज़ों का डिफरेंस हो या दो चीज़ों में से कोई चीज़ आप बांट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या एग्री कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, या दो बंदों के बीच में झगड़ा हुआ तो वहाँ पे भी क्या इस्तेमाल होगा, बिटवीन इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम क्या, सेंटेंसेस की तरफ।
ये पहला सेंटेंस है, आई वॉज सिटिंग डैश माई टू सिस्टर्स। क्या ये जो भाई है ये अपनी दो बहनों के किसमें बैठा है, बीच में बैठा है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, दो चीज़ों के बीच में है, ध्यान में रख लें, दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा क्या, बिटवीन। ठीक है, आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग बिटवीन माई सिस्टर्स, इन दोनों सिस्टर्स के बीच में ये भाई बैठा हुआ है, तो क्या इस्तेमाल होगा, बिटवीन इस्तेमाल होगा। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। मदर डिवाइडेड द केक डैश हर थ्री चिल्ड्रंस। अब मैंने पहले बताया कि दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, बिटवीन होगा। यहाँ पे जो है केक बट रहा है तीन बच्चों में। ठीक है, क्या है, ये चिल्ड्रन है, एक ये है और एक ये है। दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, अमंग इस्तेमाल होगा। ठीक है, थर्ड तो मैंने बता दिया था पहले ही। दे स्पेंट देयर हॉलीडेज द माउंटेन्स। उन्होंने अपने जो हॉलीडेज हैं कहाँ पे बिताए, माउंटेन्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, मेंशन नहीं है कि टू या टू से ज़्यादा। जब टू मेंशन हो तो फिर जो है वो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे माउंटेन्स प्लूरल है तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। शी इन्वाइटेड जैन अदर्स, यहाँ पे भी क्या है, प्लूरल है, ये याद रख लें। जहाँ पे प्लूरल हो और नंबर मेंशन ना हो, टू मेंशन ना हो या बीच में एंड ना हो तो वहाँ पे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये है, ये देखें, दीज टू ब्रदर्स कैन नेवर एग्री, एग्री देमसेल्स बिटवीन, क्योंकि दो हैं, ये दोनों भाई कब भी किसी बात पे आपस में एग्री नहीं करते। ठीक है, दिस फैमिली आर ऑलवेज क्वारलिंग देमसेल्स। ठीक है, फैमिली है तो यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा ही होंगे दो से, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, अमंग इस्तेमाल होगा। और उसके बाद है, जस्ट डैश आवरसेल्व्स, आई कैंट स्टैंड दैट मैन। ओके, यहाँ पे भी आवरसेल्व्स है, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। नंबर तो टू मेंशन ना हो, दो चीज़ें मेंशन ना हो तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द रेलवे लाइन रन्स द रोड एंड द रिवर। द रोड, ये फॉर एग्जांपल रोड है, एंड द रिवर, ये यहाँ पे रिवर है। रेलवे लाइन रन्स बिटवीन द रोड एंड द रिवर, बिटवीन इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है, एक रिवर मेंशन है और दूसरा रोड मेंशन है। इसमें से बीच में रेलवे लाइन जा रही है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप परेशान ना हो। द स्टोरी इज अ डायलॉग डैश हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, दो बंदे हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ। द स्टोरी इज अ डायलॉग बिटवीन, क्या, बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है। यहाँ पे अगर होता हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन या बेबी या सन होता तो हम क्या इस्तेमाल करते, अमंग इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स और हैं, चलते हैं उनकी तरफ। तो हम कहाँ थे, 12 पर। देयर वाज अ क्वार्रल
पहले फैमिली थी, यहाँ पे क्वेल की ऊपर में। और अब क्या है, अब है क्वेल टेश टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के दरमियान क्या है, झगड़ा हो गया है, ठीक है। ये लड़ पड़े हैं, इनका मूड ऑफ है। तो क्या है ये, दीज आर ओनली टू। तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, द, सॉरी, देयर वॉज ग्रेट क्वेल, वहाँ पे बड़ा झगड़ा हुआ इनके बीच में, बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के दरमियान बड़ा झगड़ा हुआ। तो 14 थे रिक, रिक इज वन, एंड हिज वाइफ, एंड हिज वाइफ क्या हो गए, दो हो गए, कैन यूजुअली सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बिटवीन देम। अगर यहाँ पे होता रिक, हर वाइफ, एंड, sorry, Rick, his wife, and his family can usually solve their problems. Dash them, तो यहाँ पे क्या होता, अमंग इस्तेमाल होता, क्योंकि दो से ज़्यादा जो है वो नाउन या प्रोनाउंस होते, तो हम क्या इस्तेमाल करते, अमंग इस्तेमाल करते। द चॉइस इज वनीला आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कौन। द चॉइस इज अमंग, क्या होगा, अमंग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक, दो, तीन से, दो से ज़्यादा, जहाँ पे भी नाउन्स प्रोनाउंस मेंशन हो तो वहाँ पे होगा अमंग। और जब सिर्फ दो हो तो वहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, बिटवीन, ये याद रख लें। और जहाँ पे प्लूरल मेंशन हो, यानी कि दो मेंशन ना हो, जैसे ऊपर था कहाँ पर, अवर सेल्स या अदर्स, या ये बुशेस भी है, या ये माउंटेन है, तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, सब में अमग इस्तेमाल होगा, ठीक है, प्लूरल के साथ, जहाँ पे दो मेंशन ना हो, नाउन या प्रोनाउन। तो ये है, प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड द स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल में क्या होगा, नंबर्स तो मेंशन नहीं है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड अमंग द स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, क्योंकि एक कॉरपोरेशन में दो स्टॉक होल्डर्स नहीं हो सकते, ज़्यादा ही होंगे। तो लास्ट है, द वोट्स वर इवनली डिवाइडेड डैश द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट एंड द रिपब्लिकन कैंडिडेट। यहाँ पे दो पार्टीज जो हैं वो अपनी मेंशन है, तो क्या होगा, द वोट्स वर इवनली डिवाइडेड बिटवीन द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट एंड द रिपब्लिक रिपब्लिकन कैंडिडेट्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। और ऊपर में डिस्क्रिप्शन में क्विज़ का लिंक रख रहा हूँ, यहाँ जहाँ पे हमने सेंटेंसेस रखे हुए हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर्स अमंग और बिटवीन के जो हैं वो रखने हैं। पहले आप ये वीडियो गौर से देख लें, इसको समझ लें, उसके बाद जो है आप क्विज़ सॉल्व कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अगले आने वाली वीडियो आप देख सकें। तमाम जल्द दूसरे ग्रामर लेसन के साथ हाज़िर रहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।